हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत के इतिहास के छठे चैप्टर जो 1857 का विद्रोह है उसके सभी ऑब्जेक्टिव को डिस्कशन करेंगे। और ये ऑब्जेक्टिव जो हम लोग एस.के. पांडे बुक से डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पहले जो है हम लोग 5 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, उसके सभी ऑब्जेक्टिव को डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखें तो उसे ज़रूर देखें, जो कि आपका बिहार 7वां चरण जो बीपीएससी के द्वारा एग्जाम होना है, और या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री से लगभग 20-25 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके लिए आपको फ़ायदेमंद होगा। तो आइए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो ये आपका मेरठ से, ठीक है। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो मेरठ से। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो ये आपका बी.डी. सावरकर के द्वारा जो है 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, कानपुर में विद्रोहियों ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसे सौंपा था। तो ये आपका नाना साहब को कानपुर से जो है 1857 का नेतृत्व जो है कानपुर में नाना साहब के द्वारा किया जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहार के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके पास था। तो ये आपका कुंवर सिंह जो बिहार से जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1857 के विद्रोह का ईस्ट इंडिया कंपनी के भाग्य पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो ये आपका इसने भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया था, ठीक है। 1857 के विद्रोह से भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने 1857 के विद्रोहियों का साथ दिया और कैप्टन मेसन के अधीन एक ब्रिटिश सेना को पराजित किया था। तो ये अलवर, ठीक है। किस राजपूत राजा ने, तो अलवर राजपूत राजा ने 1857 के विद्रोह का साथ दिया और कैप्टन मेसन के अधीन एक ब्रिटिश सेना को पराजित किया। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा सेना नायक 1857 के विद्रोहियों के दमन में शामिल नहीं था। तो ये आपका बी नंबर नॉट जो है 1857 के विद्रोहियों के दमन में शामिल नहीं था। ये नील हो गया, हैवलॉक हो गया, हुर्रोज हो गया, ये सब जो है शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने क्या किया। तो ये आपका बी नंबर राज्य का विलय करना छोड़ दिया था 1857 के विद्रोह के बाद। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1857 के विद्रोह के बारे में सभी इतिहासकार सहमत है कि यह एक अंग्रेज विरोधी आंदोलन था, ठीक है। सभी इतिहासकार सहमत थे कि यह एक अंग्रेज विरोधी आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1857 के विद्रोह के दबाए जाने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने देशी रियासतों में हस्तक्षेप बंद कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1857 के विद्रोह की असफलता का क्या कारण था। तो यह संगठन एवं नेतृत्व का अभाव था। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1857 के विद्रोह के बाद किस अधिनियम के तहत भारत का शासन ब्रिटिश संसद ने ले लिया था। तो 1858 का अधिनियम था। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1857 के विद्रोह के बाद का मुख्य परिणाम क्या था। तो ये आपका भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1857 के विद्रोह के स्वरूप की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो ये आपका स्थानीय सामंतों एवं राजाओं द्वारा अपनी स्वतंत्रता बचाने का अंतिम प्रयास था। क्वेश्चन नंबर 15 है, मेरठ की क्रांति का श्री गणेश हुआ था, यानी कि कब हुआ था। तो ये 9 अप्रैल 1857 से जो है मेरठ की क्रांति का शुरुआत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 है, इस निष्कर्ष से बचना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न राष्ट्रीय और न स्वतंत्रता संग्राम है, यह किसका विचार था। तो यह आपका आर.सी. मजूमदार का विचार था। तो 16 का बी आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1857 के विद्रोह के पश्चात परिवर्तित स्थिति में ब्रिटिश सेना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये आपका 17 का बी नंबर होगा आंसर। यूपी के ब्राह्मण तत्व को बढ़ा दिया गया, ये जो है गलत है, सही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1857 में चर्बी के कारतूसों के विरुद्ध पहली गंभीर घटना जो है कहाँ हुई थी। तो ये आपका बैरकपुर में जो है गंभीर घटना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस समकालीन सांसद ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। तो ये आपका डिजरायली के द्वारा जो है 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार जो है किसने किया था। तो ये मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा जो है जिहाद का प्रचार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, 1806 ईस्वी में वेल्लोर में सैन्य विद्रोह हुआ, इसके लिए निम्नलिखित कारणों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो 21 का आपका आंसर हो गया ए नंबर, यानी 1 और 2। सिपाहियों को अपने जातिगत चिन्हों के व्यवहार की मनाही की गई और सिपाहियों को नई पगड़ी पहनने के लिए भी बाध्य किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 22 है,
1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो ये आपका कारतूसों में चर्बी लगाए जाने की अफवाह जो थी उसका तत्कालिक कारण था। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में कोई भूमिका नहीं निभाई थी? तो ये आपका बालाजी बाजीराव के द्वारा जो है कोई भूमिका नहीं निभाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है? तो ये ए नंबर, अधिकांश भारतीय शासकों ने इसमें भाग लिया था, ये गलत है। तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, मंगल पांडे ने किसकी हत्या की थी? मंगल पांडे द्वारा जो है किसकी हत्या की गई थी? तो बाघ का, ठीक है, बाघ की हत्या की गई थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, 1857 में झांसी के विद्रोह को किसने दबाया था? तो ये आपका हीरोज के द्वारा जो है झांसी के विद्रोह को दबाया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, बहादुर शाह को, ठीक है, बहादुर शाह को कैद किया गया था जहां उनकी स्वाभाविक मृत्यु हो गई थी। तो 27 का 1 नंबर ऑप्शन सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सत्य नहीं है? ठीक है, कौन सा युग्म सत्य नहीं है? तो 28 का बी नंबर हो जाएगा कि नाना साहब जो है झांसी का विद्रोह जो है उससे सत्य नहीं है। तो और ये तीनों जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, मंगल पांडे को यह जानकारी कहाँ हुई कि इनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाले कारतूस आपत्तिजनक जानवर की चर्बी से युक्त थी? तो ये दमदम में जो है, कलकत्ता में है, दमदम में जो है जानकारी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर सरकारी जो है इतिहास है? तो ये आपका बी नंबर हो जाएगा, 1857, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में कौन डलहौजी की सबसे भयंकर भूल साबित हुई थी? तो ये आपका अवध का अधिग्रहण जो है भूल साबित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, खान बहादुर खान जो है रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेता था। क्वेश्चन नंबर 33 है, 1857 के विद्रोह के पश्चात अवध के ताल्लुकदारों की नई भूमिका क्या थी? तो ये आपका डी हो जाएगा, वे अंग्रेजों के गहरे मित्र बन गए थे। क्वेश्चन नंबर 34 है, जिसमें मिलान करना है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि सी में है यहाँ सी, ये रहा सी, मतलब ए का 4 जो लक्ष्मीबाई जो है युद्ध में मारी गई थी, बी का 3 यानी तात्या टोपे जो है गिरफ्तार हुए और झांसी पर लटकाए गए थे, सी का है 2 नंबर नाना साहब जो है नेपाल पलायित कर गए थे, और डी का है 1 नंबर जो बादशाह बहादुर शाह थे रंगून निर्वासित कर दिए गए थे। अब आगे क्वेश्चन नंबर 35 है, 29 मार्च 1857 किसकी तिथि थी? तो ये बैरकपुर विद्रोह की जो है तिथि थी 29 मार्च 1857। क्वेश्चन नंबर 36 है, 1857 के विद्रोह से संबंधित घटनाओं में निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहली थी? तो ये आपका बी नंबर हो जाएगा, भारतीय सैनिकों का दिल्ली के लाल किले तक पहुंचना। क्वेश्चन नंबर 37 है, 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या कितनी थी? तो ये आपका बी नंबर हो जाएगा, 1,40,000 थी। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, नीचे दिए गए कथन तथा दूसरे का कारण आर है। तो प्रारंभिक विजय के बावजूद सिपाही विद्रोह राज्य को पलटने में सफल नहीं हो सका था, और इसका कारण है उदीयमान मध्य वर्ग ने राज्य का पक्ष लिया था। तो इसका 38 का आंसर ए और आर दोनों सही है, और ए जो है सही व्याख्या आर का करता है, तो दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है, 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित घटना का सही कालक्रम क्या है? तो 39 का आंसर है ए नंबर, यानी कि 4, 1, 2, 3 सबसे पहले हो जाएगा 4 सिपाहियों का दिल्ली कूच और लाल किले में उनका प्रवेश, उसके बाद एक है तो एक बार फिर दिल्ली को मुगल साम्राज्य की स्वतंत्र राजधानी घोषित करना, उसके बाद 2 कानपुर में विद्रोह तथा मुगल बादशाह के अधीन नाना साहब को राजा घोषित करना, उसके बाद तीसरा पे है जो तात्या टापे को फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 40 है, 1857 के विद्रोह में निम्न नायकों में से किसने फ्रांस के सम्राट को लिखा था, अंग्रेजी सरकार के अन्याय एवं शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूरज की किरणें? तो ये आपका नाना साहब के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 41 है, 1857 के में सिपाहियों के विद्रोह के ठीक पश्चात निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना घटित हुई थी? तो ये आपका सी नंबर है, बंगाल में नील किसानों का विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42 है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीय सैनिकों की भर्ती अधिकांशतः निम्नांकित में से की जाती थी। तो 42 का हो गया सी, उत्तर में गोरखा, सिंध और पंजाबी द्वारा की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 43 हम लोग देखते हैं,
अहमदुल्ला फैजाबादी द्वारा 1857 के विद्रोह के समय किस स्थान पर समानांतर सरकार स्थापित की गई थी? तो 43 का ए है, फैजाबाद में समानांतर सरकार स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 44 है, 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने भारत में अनेक परिवर्तन किए, जो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ये 44 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, जो सही नहीं है। मुसलमानों के प्रति सरकार ने उदारता दिखलाई, तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 45 है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो 45 का हो जाएगा आपका ए नंबर, जो कुंवर सिंह उत्तर प्रदेश जो नहीं था, कुंवर सिंह बिहार से संबंधित थे। ठीक है, तात्या टोपे मध्य भारत से, नाना साहेब कानपुर से, और लक्ष्मीबाई झांसी से, और कुंवर सिंह बिहार से थे, जो उत्तर प्रदेश है, जो इससे ही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 46 हम लोग देखते हैं, 1857 की क्रांति से भारतीय और अंग्रेजों के मध्य संबंध कटु हो गया और जातीय घृणा उत्पन्न हुई थी। तो 46 का आंसर है सी नंबर, यानी ए और बी दोनों सही है। हिंदू मुसलमानों के बीच अविश्वास का न केवल जन्म हुआ, अपितु उसमें वृद्धि हुई, और उसी के तहत अंग्रेजों ने विभाजन करो और शासन करो की नीति अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 47 है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का कारण क्या था? तो 47 का डी आंसर होगा, उपयुक्त सभी, ब्रिटिश द्वारा अधिक शोषण, भारतीय शासकों का असंतोष और धार्मिक कारण, ये सभी जो है 1857 के संग्राम का कारण था। क्वेश्चन नंबर 48 हम लोग देखते हैं, मंगल पांडे जो है कौन थे? तो ये आपका दमदम में पदस्थापित कंपनी की सेना में ब्राह्मण सिपाही थे मंगल पांडे। क्वेश्चन नंबर 49 है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो ये आपका चर्बी युक्त कारतूस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है, 50 का आंसर होगा ए, यानी ए का दूध। वी.डी. सावरकर जो है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस बुक के लेखक है। उसके बाद अशोक मेहता जो थे वो आपका 1857 द ग्रेट रिविलियन बुक के लेखक थे। उसके बाद एस.एन. सेन के द्वारा जो है 1857 यानी कि 1857 बुक के लेखक थे। और आर.सी. मजूमदार जो है द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 पुस्तक के लेखक थे, तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 हम लोग देखते हैं, मोपला विद्रोह। ठीक है, मोपला विद्रोह जो है कहाँ हुआ था? तो ये आपका वेलू में जो है मोपला विद्रोह हुआ, मालाबार में मोपला विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 52 है, मुंडा आदिवासियों के विद्रोह का नेता था। ठीक है, तो 52 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, बिरसा मुंडा जो है आदिवासियों के विद्रोह का नेता था। क्वेश्चन नंबर 53 है, सन्यासी विद्रोह किस उपन्यास का मुख्य कथानक है? तो आपका आनंद मठ का, सन्यासी विद्रोह आनंद मठ का मुख्य कथानक है। क्वेश्चन नंबर 54 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन है, भगत जवाहर मल ने कूका आंदोलन चलाया, और कारण है वह खालसा को पुनर्जीवित करना चाहता था। 54 का आंसर ए, यानी ए और दोनों सही है, और सही व्याख्या भी करता है। तो कूका आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो भगत जवाहर मल के द्वारा चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 55 है, किसने यह नारा दिया था, सब भूमि का मालिक खुदा है? तो ये आपको डी नंबर, बंगाल के फराइजी आंदोलन में जो है किसने यह नारा दिया, सब भूमि का मालिक खुदा है? तो बंगाल के फराइजी आंदोलन के द्वारा जो है ये नारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 56 है, क्वेश्चन नंबर 56, किसने 1840 के करीब कूका आंदोलन को प्रारंभ किया था? तो 56 का हो जाएगा बी, भगत जवाहर मल कूका आंदोलन को प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 57 है, संथाल विद्रोह जो 1856-57 में हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो ए, छोटा नागपुर में जो है संथाल विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 58 है, डलुगलन के रूप में 7 ब्रिटिश के प्रति जनजातीय विद्रोह किसने किया था? तो 58 का सी नंबर, बिरसा मुंडा जो है डलुगलन के रूप में 7 ब्रिटिश के प्रति जनजातीय विद्रोह किया था। क्वेश्चन नंबर 59 है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध निम्नलिखित 4 आंदोलन पर विचार कीजिए। ठीक है, और इस पर इसके काल अनुक्रम क्या है उसको सजाना है। तो 59 का हो जाएगा बी नंबर, यानी कि पहले तीसरा, यानी कि गुजर विद्रोह पहले हुआ था, उसके बाद भील विद्रोह हुआ था, उसके बाद कोल्हापुर विद्रोह हुआ था, उसके बाद धनंजय भंज की बगावत हुई थी। तो ये इसका बी नंबर आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 60 है, पागलपंथी संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपका करम शाह के द्वारा जो है पागलपंथी संप्रदाय की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 61 है, जो सुमेलित करना है, मिलाना है, यानी बुद्धो भगत जो है कोल बगावत से संबंधित है, सिद्धू कानू जो है संथाल विद्रोह से संबंधित है, टीटू मीर जो है वरासत विद्रोह से संबंधित है, और शरीयतुल्लाह जो है फराइजी आंदोलन से संबंधित है। और ये सब जो है विद्रोह और आंदोलन कब हुआ इसका डेट भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 है, क्वेश्चन नंबर 62 इसको भी सुमेलित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, सी, ए का 2, यानी कि भील का विद्रोह हुआ था
1718 में। उसके बाद बी का 4 है यानी गुजरों का विद्रोह जो हुआ था 1824 में हुआ था। उसके बाद सी का 3 है यानी कि कोल्हापुर विप्लव जो हुआ था 1839-45 में हुआ था। और डी का 1 है यानी संथाल विद्रोह जो है 1855-56 में हुआ था। तो 62 का आंसर जो है आपका सी नंबर हुआ। क्वेश्चन नंबर 63 है, इसको भी जो है सुमेलित करना है। ठीक है, सुमेलित कौन सही सुमेलित है, तो वैन सत्याग्रह जो है आपका कड़ूसा के द्वारा जो है हुआ था, तो ये सही, और सब जो है और सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 64 हम लोग देखते हैं, तो आपका जोध विद्रोह जो हुआ था 1846 में हुआ था। संथाल विद्रोह हुआ था 1855 में। कोल विद्रोह जो हुआ था 1820 में हुआ था। और मुंडा विद्रोह 1895 में हुआ था। तो 64 का आपका बी नंबर जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित विद्रोह में से कौन एक 1816 में प्रारंभ हुआ 1832 तक चला था, तो 65 का हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, कच्छ का विद्रोह जो है 1816 में प्रारंभ हुआ था और 1832 तक चला था। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, तो 66 का आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी एक का ए, बी 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी। कोली विद्रोह जो है 1824 से 28 में। कोल विद्रोह जो है 1820 से 36 में। पुआंग विद्रोह जो है 1861 में। और नागा विद्रोह 1879 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 67 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, अंग्रेजों के विरुद्ध हुए आंदोलन जन आंदोलन में कौन सा पहला था, तो ये आपका कूका विद्रोह जो है सबसे पहले हुआ था। क्वेश्चन नंबर 68 है, सीटू और कान्हू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो 68 का हो गया 1 नंबर, यानी कि संथाल विद्रोह का जो है सीधू और कान्हू के द्वारा नेतृत्व किया गया था। क्वेश्चन नंबर 69 है, आंध्र में अल्लूरी सीताराम राजू का विद्रोह किसके विरुद्ध था, तो 69 का आंसर है 1 नंबर, जंगल कानून के विरुद्ध था। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही नहीं है, तो 70 का आंसर हो गया डी नंबर, यानी कि नायक जो है ताना भगत के द्वारा नहीं, नायक विद्रोह ताना भगत के द्वारा नहीं किया गया था। तो मुंडा जो है बिरसा से संबंधित है। संथाल जो है कानू से संबंधित है। अहोम जो है गोमधर कुंवर से संबंधित है। और ये नायक जो है ताना भगत से संबंधित नहीं है। तो 70 का पूछ रहा था कि कौन सा सही नहीं है, तो डी नंबर आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार जो है सुमेलित करना है, तो 71 का आंसर है 1 नंबर, यानी कि संथाल विद्रोह सबसे पहले हुआ था। उसके बाद पावना का विद्रोह हुआ था। उसके बाद दक्कन कृषि राहत कानून। उसके बाद पंजाब भूमि विक्रय कानून। क्वेश्चन नंबर 72 है, त्रावणकोर के दीवान वेलू थम्पी ने विद्रोह संगठित किया था, कब किया था, तो ये आपका 1805 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 73 है, जो सुमेलित करना है, यहाँ सुमेलित क्या भी हुआ है, भील विद्रोह जो है 1818 से 31 में हुआ था। किट्टूर विद्रोह जो है 1824 में हुआ था। सतारा विद्रोह जो है 1841 में हुआ था। और गडकरी विद्रोह 1844 में हुआ था, यानी कि 73 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी सही है। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्रोह सिद्धू और कान्हो से संबंधित है, तो 74 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी संथाल विद्रोह जो 1855 ईस्वी में हुआ था वह सिद्धू और कान्हो से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, तो कुंवर सिंह जो है आपके कहाँ के नेता थे, तो बिहार के। मौलवी अहमदुल्ला जो है फैजाबाद के। मंगल पांडे जो है बैरकपुर के। और जीनत महल जो है दिल्ली के, यानी कि 75 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 76 है, जनरल विंडहम को 1857 ईस्वी में विद्रोही सैनिकों ने पराजित किया था, तो ये आपका कानपुर के निकट जो है पराजित किया गया था, तो 76 का डी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 77 है, वो कौन से लेखक थे जिसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था, तो ये वी.डी. सावरकर के द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 78, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है, तो 78 का सी वी.डी. सावरकर है। क्वेश्चन नंबर 79 है, जो सुमेलित करना है, 79 का चिन्नव जो है आपका किट्टूर विद्रोह 1824 से संबंधित है। हाजी शरीयतुल्ला जो है फैराजी आंदोलन 1838 से संबंधित है। अल्लूरी सीताराम राजू जो है रंपा विद्रोह 1922 से संबंधित है। और कृष्णदाजी पंडित जो है गडकरी विद्रोह 1844 से संबंधित है, यानी 79 का 1 नंबर ऑप्शन सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 80 हम लोग देखते हैं, इसको भी सुमेलित करना है। जेम्स आउटरम जो है लखनऊ से संबंधित है। जॉन निकलसन जो है दिल्ली से संबंधित है। केलिन कैंपबेल जो है कानपुर से संबंधित है। और ह्यूरोज जो है झांसी से संबंधित है, यानी कि 80 का बी नंबर ऑप्शन जो है सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 81 है, क्वेश्चन नंबर 81 को में भी है सुमेलित करना है, तो नाना साहब जो है कानपुर से जो है नेतृत्व कर रहे थे। नवाब हमीद अली खान जो है दिल्ली से
मौलवी अहमदुल्ला जो है अवध से, और मनीराम दीवान जो है असम से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। तो 81 का ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 है, भारतीय जनता के किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह का समर्थन नहीं किया था? तो ये भारतीय मध्यम वर्ग के द्वारा जो है समर्थन नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 83 है कि 83 में भी सुमेलित करना है। ठीक है, तो लक्ष्मीबाई जो है, रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर से, मौलवी अहमदुल्ला जो है फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे, नाना साहब जो है कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे, कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर यानी बिहार से नेतृत्व कर रहे थे। तो 83 का ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो 84 का बी जो है, सतारा विद्रोह जो है 1814 में नहीं हुआ था, भील विद्रोह 1818 से 31 में हुआ था, किट्टूर विद्रोह 1824 में हुआ था, गडकरी विद्रोह 1844 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 85 है, अंग्रेजों के विरुद्ध खांसी विद्रोह का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था? तो उतिरोत सिंह के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। उतिरोत सिंह के द्वारा जो है खांसी विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। तो आज के वीडियो में जो है 85 क्वेश्चन जो आपका 1857 के विद्रोह से था जो हम लोग डिस्कशन किए। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, जिससे आगे आने वाले टॉपिक जो है हम लोग अच्छे से डिस्कशन कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।